हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्टेशन 6 बिल ऑफ एक्सचेंज का करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनॉलमेंट डेफिनेटली सारी वीडियोस फ्री रहेंगे। यहाँ पे देखो, हम लोग एक नया टॉपिक कर रहे हैं, वो है एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल क्या होता है? जब दो पार्टी को पैसे की जरूरत होती है तो उनमें से एक पार्टी क्या करता है, बिल बनाता है और दूसरा पार्टी साइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं, ठीक है, अपने दोनों को अभी फिलहाल पैसे का जरूरत है। और अगर हम लोग किसी से पैसा मांगने जाएंगे ना तो कोई अपने को पैसा देगा भी नहीं, ठीक है। तो पैसे की तो जरूरत है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? अब क्या करेंगे, हम दोनों में से कोई एक जन बिल बनाएगा, ठीक है। सपोज आपने बिल बनाया, किसके ऊपर आप बिल बनाए? सपोज मेरे ऊपर आपने बिल बनाया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बिल मेरे ऊपर बनाया तो हम साइन कर देंगे बिल। साइन करके हम आपको दे देंगे बिल, ठीक है या नहीं? अब आप क्या करोगे, बैंक में जाओगे, बैंक को बिल दे दोगे और बैंक से पैसा ले लोगे। ये एक तरीका हुआ पैसा कलेक्ट करने का, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी से पैसा मांगोगे, आप और मैं, अगर हम लोग किसी से पैसा मांगेंगे तो शायद कोई ना दे, नहीं उनके पास हो तो वो नहीं देंगे, हाँ या ना? तो ये अच्छा तरीका है एक बार का। अगर आपको फंड चाहिए तो एक बार का ये सॉल्यूशन आपके लिए है, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा कि जब दोनों ही पार्टी को पैसे का जरूरत होगा तभी ये बिल बनेगा, ठीक है। जहाँ पे सपोज कि आपको और मेरे को दोनों को ही पैसे का जरूरत था, तो आपने क्या किया, मेरे ऊपर बिल बना दिया, मतलब मेरे नाम पे बिल बना दिया। अब क्योंकि मेरे नाम पे बिल बना है तो हम साइन करेंगे बिल। बिल साइन करके मैंने आपको दे दिया। अब आपने क्या किया, बैंक को बिल देकर बैंक से पैसा ले लिया। अब वो पैसा जो होगा ना, उसको क्या करोगे, आप मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। तो इस तरीके से एक बार का आपका नीड खत्म हो जाएगा, आपका जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगा। और मेरे को भी जो पैसे का नीड था वो भी एक बार का फुलफिल हो जाएगा। अब जब ड्यू डेट आएगा ना तो हम लोग एक दूसरे को, जिसको भी पैसा देना है वो पैसा दे देगा। दे के फिर बिल ऑनर कौन करवाएगा, क्योंकि मेरे नाम पे बिल बना था तो हम बैंक में जाके बिल ऑनर करवा लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग इलास्ट्रेशन 6 में करेंगे। मैं ट्राई करूंगी धीरे धीरे आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर कराऊं। देखो, म्यूचुअल एकोमोडेशन मतलब दोनों को ही जरूरत था, ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे एक्स ने बिल बनाया है वाई के ऊपर। देखो यहाँ पे ना एक्स ने बिल बनाया है। अगर एक्स ने बिल बनाया है तो एक्स के बुक में क्या खुलेगा, बिल रिसीवेबल। तो एक्स लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और वाई के बुक में क्या होगा, वाई के ऊपर बिल बना है तो वाई अपने बुक में क्या दिखाएगा, टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। अब जो गैप होगा ना उसमें एक दूसरे का क्या होगा, नाम। जैसे वाई क्या लिखेगा, एक्स अकाउंट डेबिट, और एक्स लिखेगा टू वाई अकाउंट, ठीक है। अब मैं आपको समझा भी देती हूँ कि एक दूसरे का नाम क्यों आ रहा है। देखो, हम वाई है, हाँ या ना? हम बिल का पेमेंट करेंगे फ्यूचर में। देखो ये क्या है, लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल क्या है, मेरे लिए लाइबिलिटी। मतलब जब ड्यू डेट आएगा तो हमको बिल का पेमेंट करना है, ठीक है। अब आपको पता है एक्स एक्स ऐसा नहीं कि एक्स मेरे लिए लाइबिलिटी था इसलिए मैंने बिल साइन किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैंने बिल साइन किया है तो ड्यू डेट में हम जाके पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स से पैसा लेंगे, उसके बाद हम बिल का पेमेंट करेंगे। एक बार फिर ध्यान से समझो मैं क्या कह रही हूँ। सपोज हम वाई है, मैंने बिल साइन किया है, इसका मतलब ड्यू डेट में किसको जाके पेमेंट करना होगा, मेरे को पे करना होगा, हाँ या ना? अब देखो, एक्स मैंने साइन करके एक्स को बिल दिया है, हाँ या ना? मेरा कोई पहला ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं था कि पैसे के बदले मैंने बिल साइन कर दिया, वैसा कोई केस नहीं था, हाँ या ना? तो इस केस में अगर मैंने बिल साइन किया है, हाँ या ना, और मेरे को पहले से कुछ देना था नहीं, तो इस केस में क्या होगा, हम एक्स से पैसा लेंगे फ्यूचर में, लेके फिर बिल का पेमेंट करेंगे। तो क्योंकि हम एक्स से पैसा लेंगे फ्यूचर में तो मेरे को एक्स से पैसा मिलेगा, तो एक्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या ये बात क्लियर? एक बार फिर समझते हैं। देखो, हमको बिल पे करना है। ऐसा कुछ नहीं था कि पैसे की जगह मैंने बिल साइन कर दिया, ऐसा कोई केस नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हमको बिल का पेमेंट करना होगा फ्यूचर में तो हम तो एक्स से लेके फिर पेमेंट करेंगे ना। तो क्योंकि मेरे को फ्यूचर में एक्स से पैसा मिलेगा तो एक्स मेरे लिए क्या हुआ, एसेट हुआ।
इसलिए मैंने एक्स को क्या किया, डेबिट किया। अब हम देखते हैं कि एक्स अपने बुक में वाई को क्रेडिट क्यों किया। सपोज हम एक्स है, मेरे को बिल मिला, हाँ या ना। ऐसा नहीं कि कोई ट्रांजेक्शन था पहले का इसलिए पैसे की जगह बिल मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल मिला है तो हमको तो सामने वाले को फ्यूचर में देना पड़ेगा ना। देखो ऐसा नहीं कि मिलना था बोल के मेरे को मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब मिल गया है तो फिर मेरे को फ्यूचर में सामने वाले को देना पड़ेगा ना। तो क्योंकि मेरे को वाई को देना पड़ेगा तो वाई मेरे लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी। इसलिए हमने वाई को क्या किया, क्रेडिट किया। वैल्यू देखो 6,000 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6,000। यहाँ पे डेट क्या है देख लेते हैं। डेट देखो 1 अप्रैल 22 है। तो यहाँ पे, यहाँ पे लिख देंगे 1 अप्रैल 22। 1 अप्रैल 22। अब देखो 3 महीने का बिल है ना, तो हम लोग क्या निकालेंगे, ड्यू डेट पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ द बिल, पर्टिकुलर्स, डे, मंथ और ईयर। देखो 1 अप्रैल से काउंट करना है, तो 1/4/2022। कितने महीने का बिल है, 3 महीने का बिल है। 3 महीने का बिल है तो प्लस 3 महीना, मंथ में लिखेंगे 3, और 3 दिन प्लस करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा 3 दिन होता है। तो फिर कितना होगा, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 2022। ये आ जाएगा मेरा ड्यू डेट। देखो इस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ था तो लिखेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। 3 महीने का बिल है तो इधर लिखेंगे ड्यू पीरियड, और 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है तो इधर लिखोगे ग्रेस पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से ड्यू डेट निकल जाएगा। देखो इसके बाद क्या होगा वो मैं आपको पहले ही बता दी हूँ। देखो एक्स के पास बिल है ना, तो एक्स क्या करेगा, ये बिल बैंक को दे देगा, बैंक से पैसा ले लेगा, और कुछ पैसा वो वाई को दे देगा। एक बार चेक करो यही लिखा होगा। देखो वाई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, और उसने एक्स को दे दिया। अब एक्स ने बिल क्या किया, डिस्काउंट करवा लिया, हाँ या ना। एक्स क्या करेगा, बैंक को बिल दे देगा। तो एक्स के यहाँ से बिल जा रहा है तो वो लिखेगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। वो बैंक को बिल दे देगा, और बैंक से क्या ले लेगा, पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बैंक पूरा पैसा देता है, आंसर नहीं, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा। तो डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट होगा। क्या ये बात क्लियर। अच्छा बैंक कितने महीने का डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा वो मैं बताती हूँ। देखो 1 अप्रैल मतलब इमीडिएटली ही एक्स ने क्या किया, बिल डिस्काउंट करवा दिया। मतलब इस दिन उसने क्या किया, बैंक को बिल दे दिया और बैंक से पैसा ले लिया। बैंक को बिल का पैसा कब मिलेगा, 4 जुलाई को। तो इसको अगर मैं 1 कर दूं सिंप्लिसिटी के लिए, तो कितना महीना हुआ है, 3 महीना। तो बैंक कितना महीना वेट करेगा, 3 महीना बैंक को वेट करना होगा। ध्यान से समझो, 1 अप्रैल को एक्स ने क्या किया, बैंक को बिल दे दिया और बैंक से पैसा ले लिया। बैंक को पैसा कब मिलेगा, ऑन एन एवरेज 1 जुलाई को पैसा मिलेगा, ठीक है या नहीं। तो बैंक यहाँ पे 3 महीना वेट कर रहा है तो बैंक 3 महीने का चार्जेस काटेगा। तो 6,000 कितना परसेंट है, 6%, और 3/12, 90 होगा। तो फिर एक्स को मिलेगा कितना, 5910, ठीक है। अब इसमें से पक्का वो कुछ पैसा किसको दे देगा, वाई को देगा। देखो आगे वही लिखा होगा। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट एक्स और वाई कैसे पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 में। मतलब एक्स को 2/3 मिलेगा और वाई को 1/3, हाँ या ना। वाई को कितना मिलेगा, 1/3। तो एक्स 1/3 पैसा किसको दे देगा, वाई को। तो एक्स पैसा दे रहा है तो एक्स के यहाँ से पैसा गया, तो वो लिखेगा टू बैंक।
कितना पैसा दिया है, वन थर्ड। वन थर्ड कितना होता है, 1970। वो एक्स दिया है वाई को, वाई को मिल रहा है तो वाई लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट 1970। अब मेरे को एक बात बताओ, डिस्काउंटिंग चार्जेस कौन अपने बुक में दिखा के रखा है, डिस्काउंटिंग चार्जेस कौन अपने बुक में दिखाया है, एक्स, हाँ या ना। अब एक्स का कहना है कि पैसा तो वाई भी एंजॉय कर रहा है ना, तो वो क्यों अपने बुक में चार्जेस दिखाएगा, एक्स भी अपने बुक में चार्जेस दिखाएगा, हाँ या ना। तो एक्स कुछ चार्जेस अपने बुक से हटा देगा और वो चार्जेस कहाँ पे आ जाएगा, वाई। एक्स अपने बुक से कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या करेगा, हटा देगा, और ये चार्जेस भी किसके बुक में आएगा, वाई के बुक में। एक बार मैं फिर बोलती हूँ, ध्यान से समझना। देखो अभी पूरा खर्चा किसके बुक में रिकॉर्डेड है, एक्स के बुक में। अब एक्स क्या है कि पैसा तो वाई को भी मिल रहा है, तो वाई भी अपने बुक में कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस दिखाए। तो एक्स क्या करेगा, कुछ चार्जेस जितना वाई को बियर करना चाहिए उतना चार्जेस वो अपने बुक से हटा देगा, और वो चार्जेस भी कौन दिखा देगा, वाई अपने बुक में दिखा देगा। कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस, एक्चुअल में वाई को वन थर्ड पैसा मिला है, तो चार्जेस भी वाई अपने बुक में कितना दिखाएगा, वन थर्ड। तो 1970 मिला है, सॉरी, कितना चार्जेस था, 90, तो 90 का वन थर्ड करेंगे, दैट इज 30। और इधर भी हम लोग लिखेंगे 30, क्योंकि वाई को वन थर्ड पैसा मिला है तो चार्जेस भी वो कितना दिखाएगा, वन थर्ड। तो 90 का वन थर्ड कितना होता है, 30। अब देखो यहाँ पे गैप आया होगा, उसमें एक दूसरे का क्या हो जाएगा, नाम। जैसे वाई क्या लिखेगा, वाई लिखेगा टू एक्स अकाउंट, कितना होगा, 2000। और एक्स क्या लिखेगा, वाई अकाउंट डेबिट 2000। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि एक दूसरे का नाम क्यों आ रहा है। यहाँ पे देखो वाई को पैसा मिला, क्यों, क्योंकि एक्स एसेट था। अब जैसे ही पैसा मिल गया तो एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ या ना। कितने से कम हो जाएगा, 2000 से। एक बार फिर समझो, वाई को पैसा मिला, क्यों, क्योंकि बुक में एसेट बोल के खड़ा था। अब जैसे ही पैसा मिल जाएगा तो एसेट क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे एसेट क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे देखो एक्स ने पे किया है, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि उसके बुक में लाइबिलिटी था, हाँ या ना। अब जैसे ही पे करेगा तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा, क्रेडिट को कम करोगे तो डेबिट होगा। पर लाइबिलिटी कितने से कम हुआ है, 2000 से यहाँ पे कम हुआ है। क्या ये बात क्लियर, ये सब उसी दिन हुआ है, तो इन सब का डेट 1 अप्रैल ही होगा। अब देखो डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब ड्यू डेट में एक्स अपना हिस्सा वाई को दे दिया है। एक्स पैसा देगा वाई को तभी तो बिल ऑनर होगा। तो एक्स ने अपना हिस्सा वाई को दे दिया है और वाई ने ऑनर करवा दिया बिल, पे कर दिया बिल। अच्छा, एक्स कितना पैसा देगा, इधर देखो। देखो एक्स पैसा देगा या वाई पैसा देगा, ये देखो एक्स के बुक में लाइबिलिटी खड़ा है, हाँ या ना। तो एक्स ही पैसा देगा। एक्स कितना पैसा देगा, देखो। देखो एक्स कितना पैसा देगा, एक्स की बुक में वाई 6000 से लाइबिलिटी था, और फिर 2000 से लाइबिलिटी कम हुआ, तो एक्स के बुक में लाइबिलिटी अभी 4000 से है। तो एक्स कितना पे करेगा, 4000। तो एक्स अपने बुक में लिखेगा टू बैंक अकाउंट 4000। तो वाई को कितना मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 4000। एक बार मैं चेक करवा देती हूँ कि इधर 4000 होगा कि नहीं। देखो वाई को क्यों मिला, क्योंकि वाई की बुक में एसेट है, ये देखो 6000 से एसेट खड़ा है। अब यहाँ पे देखो 2000 से एसेट कम हो भी गया, तो अल्टीमेटली एसेट 4000 से है, तो वाई को मिलेगा भी कितना, 4000। अब जो गैप है ना उसमें एक दूसरे का नाम आएगा, तो वाई क्या लिखेगा, टू एक्स अकाउंट 4000। और यहाँ पे एक्स क्या लिखेगा, वाई अकाउंट डेबिट 4000। अब एक दूसरे का नाम क्यों हुआ है मैं समझा देती हूँ, ऐसे समझ में तो शायद आ ही गया होगा। देखो वाई को मिला क्यों, क्योंकि वाई की बुक में एसेट है। अब जैसे ही मिल गया तो एसेट खत्म करोगे या नहीं, डेबिट है, खत्म करोगे तो क्रेडिट। अब एसेट सिर्फ 4000 से करा था तो क्रेडिट भी 4000 से मैंने कर दिया। देखो एक्स के बुक में टू बैंक, मतलब एक्स ने पे किया है, क्यों, क्योंकि उसकी बुक में लाइबिलिटी था। अब जैसे ही पे कर दोगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, खत्म। क्रेडिट को खत्म करोगे तो डेबिट होगा।
अब देखो लाइबिलिटी सिर्फ 4,000 से खड़ा था, तो कैंसिल भी कितने से किया, 4,000 से। ये कौन से दिन एंट्री होगा, ड्यू डेट के समय। ड्यू डेट के समय एक्स पैसा देगा वाई को, जिससे कि वाई क्या कर सके, बिल ऑनर करवा सके। तो ड्यू डेट क्या था यहाँ पे, 4 जुलाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 जुलाई 2022। अब वाई क्या करेगा, बिल का पेमेंट करवा देगा, तो वाई लिखेगा टू बैंक अकाउंट 6,000 और बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, यानी वाई बिल क्या करेगा, ऑनर करवा देगा। कब, 4 जुलाई 2022 को। तो इस तरीके से ये सम हम लोग का कंप्लीट हुआ। एक बार मैं चेक करवा देती हूँ कंप्लीट हुआ कि नहीं। ये देखो एसेट क्या हो गया, फाइनली खत्म हो गया, हाँ या ना। ये लाइबिलिटी भी क्या हो गया, फाइनली खत्म। यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्या हो गया, खत्म। यहाँ पे देखो बिल रिसीवेबल क्या हो गया, खत्म। और वाई जो लाइबिलिटी खड़ा था वो भी क्या हो गया, खत्म। क्योंकि सब कुछ खत्म हो गए हैं, तो ये फाइनली हम लोग का सम कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट है क्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी।